सभी का आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास आत्मनिर्भर क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बेसब्री से इंतजार था हमारी क्लास का, आज हम आपके बीच में लेकर आ गए हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है आपका मैथ्स का पेपर 30 जून, हाँ दोस्तों 30 जून आपने सही सुना है, इसको होने जा रहा है। तो दोस्तों आप सभी से मेरे इतना सा निवेदन है कि आप हमसे जुड़े रहे, हम पर विश्वास रखें। हम आपको पूरा का पूरा आपका 10वीं का कोर्स जो मैथ्स का सिलेबस है वो घर बैठे उपलब्ध कराएंगे। हाँ दोस्तों मात्र 25 दिनों में आपको सभी प्रश्नावलियां आपके घर बैठे उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों यह समय ऐसा है जबकि सभी विद्यालय और आपके सभी कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, फिर भी हम दोस्तों यहाँ तक आत्मनिर्भर क्लासेस आप तक घर बैठे इस सेवा का लाभ पहुंचा रही है। अतः दोस्तों सभी स्टूडेंट तक हमारी इन क्लासों का लाभ पहुंचे और इन कठिन परिस्थितियों में हर विद्यार्थी घर बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। इसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को सबसे पहले नीचे आपको अपनी वीडियो के नीचे देखिए दोस्तों, इसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक समय पर पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ दोस्तों आपके ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जितने भी आपके पास में ग्रुप है उनमें इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चल सके कि हाँ आत्मनिर्भर क्लासेस 10वीं का जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसमें आप घर बैठे अपनी सुविधाएं आप सभी बच्चों सभी छात्रों तक पहुंचा रहे हैं, सभी विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं 10वीं की जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 18 जो हमारी प्रश्नावली है 18 जिसका नाम है प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, यहां से आप सभी को पता है आपके 4 नंबर की यह प्रश्नावली है। यहां से 1 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 3 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन आपका अटेंड होता है। दोस्तों अच्छी तरीके से हम बारीकी से एक एक सवाल को समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आप अपनी किताब आप अपनी कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाइए और थोड़ा सा टाइम दीजिए दोस्तों, और विश्वास रखिए आत्मनिर्भर क्लासेस पे। आपका हर जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो हम घर बैठे आपको सोल्व करेंगे, पर आपको उसके लिए विश्वास रखना होगा, हमसे जुड़े रहना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम हमारी प्रश्नावली जो प्रायिकता है उसे शुरू करते हैं। आइए दोस्तों प्रायिकता, आखिर प्रायिकता कहते किसे, प्रायिकता होती क्या है। तो दोस्तों जैसे कि सबसे पहले मैं आपके सामने इसकी जो परिभाषा है प्रायिकता की वो लिखता हूं। किसी भी घटना के घटित होने की संभवित स्थितियों को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना प्रायिकता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी घटना के घटित होने की संभवित स्थितियों यानी कि कोई भी घटना होती है दोस्तों, जैसे कि आपने प्रायिकता पढ़ते रहे होंगे, जैसे कि एक सिक्के को उछालने पर, एक पासे को फेंकने पर, इसी प्रकार से एक ताश की गिड्डी में। तो ये सवाल जो नॉर्मल सवाल होते हैं लगभग हमारे एग्जाम में हमें को यही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक किसी भी घटना के घटित होने की संभवित स्थितियों को गणितीय रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। और इसे हम P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रायिकता को काहे से प्रदर्शित किया जाता है, P ऑफ A से। ठीक दोस्तों, तो ये तो हुई हमारी प्रायिकता की बात। आप इसे नोट कीजिए कि प्रायिकता की परिभाषा 1 नंबर में अधिकांश पूछ ली जाती है दोस्तों। 1 नंबर में प्रायिकता की परिभाषा कभी कभी पूछ ली जाती है, तो आपको परिभाषा लिखना है। यहाँ तक P ऑफ A बराबर P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं। साथ में दोस्तों इसका गणितीय रूप सूत्र जो होता है P ऑफ A बराबर अनु
अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। ये आपको दोस्तों सूत्र भी याद रखना है। अनुकूल स्थितियां, जैसे कि दोस्तों हम एक सिक्के को फेंकते हैं, सिक्के को उछालते हैं, तो हमारा सिक्का को उछालना एक क्या है, घटना है। क्या है, सिक्के को उछालना एक घटना है। तो घटना के घटित होने की संभावित स्थितियां, यानी कि किसी भी सिक्के को उछालेंगे उसकी कितनी स्थितियां बन सकती है, दो स्थितियां। क्या, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, यानी कि या हेड आएगा या टेल आएगा। तो वो हो गई हमारी क्या, संभावित स्थितियां। उनको गणितीय रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो सिक्के को उछालने पर अधिकतम कितनी प्रायिकता, कुल कितनी प्रायिकता बन सकती है, कुल कितनी स्थितियां बन सकती है, तो दो स्थितियां बन सकती है, हेड या टेल। तो कुल स्थितियां हमारी सिक्के में हो जाती है दो, और दो में से एक ही स्थिति आती है, हम सिक्के को उछालते हैं, या तो हेड आता है या टेल आता है। तो किसी भी सिक्के को एक बार उछालने पर हेड आता है या टेल आता है, तो वो हो जाती है हमारी क्या दोस्तों, अनुकूल स्थिति। कि हेड आया है तो वो अनुकूल स्थिति, टेल आया है तो वो अनुकूल स्थिति। और सिक्के को उछालने पर अधिकतम कुल स्थितियां कितनी बन सकती है, दो, तो वो हो गई हमारी कुल स्थिति। ठीक है दोस्तों, आप प्रायिकता की परिभाषा और इस सूत्र को उतारिए, क्योंकि एक नंबर में हमसे ये पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपने उतार लिया होगा दोस्तों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रायिकता की। सूत्र होता है हमारा पी ऑफ ए अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। दोस्तों इस सूत्र को तो हम यहाँ लिखेंगे, इसी के साथ में हम प्रायिकता के आगे और देखते हैं। दोस्तों प्रायिकता जो होती है हमारी, जो प्रायिकता होती है उसे हम प्रदर्शित करते हैं पी ऑफ ए से। तो हमारी प्रायिकता का जो मान है वो कहां से कहां तक होता है, तो प्रायिकता का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा तथा 1 के बराबर और 1 से छोटा। तो हमारा जो प्रायिकता का मान होता है दोस्तों, वो 0 से तो बड़ा होता है और 1 से क्या होता है, छोटा होता है। 1 के बराबर और 0 के बराबर भी हो सकता है, और हमेशा प्रायिकता जो होती है हमारी वो 1 से क्या होती है, कम होती है। और अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है हमारी, 1 हो सकती है। तो अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसी भी पासे या किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है। तो दोस्तों किसी भी घटना की अधिकतम प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। और प्रायिकता कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 1। कोई भी घटना घटित होती है तो उसकी अधिकतम प्रायिकता 1 और कम से कम प्रायिकता हो सकती है 0। ठीक है दोस्तों, ये एक सूत्र आप लिख लीजिए, एक ये लिख लीजिए। उसके बाद आगे अगला हमारा जो सूत्र होता है दोस्तों, जैसे P ऑफ ए बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए बार। तो दोस्तों ये क्या है, ये सूत्र है। ठीक है दोस्तों, कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो P ऑफ ए है, यहां मैं आपको बता दूं P ऑफ ए बराबर होता है घटना के घटित होने की प्रायिकता, और P ऑफ ए बार यानी कि घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है दोस्तों, तो P ऑफ ए बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए बार, यानी कि कोई भी घटना, हम जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अब हमें अगर कोई घटना में से, अगर जैसे आपने सिक्का उछाला था, सिक्का उछालने पर दो हमारी क्या बनी थी दोस्तों, दो घटनाएं बनी थी। अब अगर हम उनमें से एक को घटा दें, जो हमारी घटना नहीं घटित हुई है, तो उसे किस में से घटाते हैं, कुल में से। इसलिए P ऑफ ए बार को हम 1 में से घटा देते हैं। एक सूत्र दोस्तों ये आपको याद रखना है। साथ में अगर हम इसका पक्षांतरण करेंगे तो P ऑफ ए इधर आ जाता है, तो P ऑफ ए प्लस P ऑफ ए बार
बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, उन दोनों का अगर हम योग करें तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं दोस्तों। जैसे कोई घटना है, पी ऑफ ए हम निकाल रहे हैं, उसे हम 1 में से घटा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, किसी घटना की हमारी जो प्रायिकता आई है, मान लो वो आ गई हमारे पास 1/2 आ गई। कितनी आई, 1/2। तो 1 में से हम 1/2 घटाएंगे, एलसीएम आएगा 2, यहाँ भी नीचे 1 लगेगा, 2 एकम 2 -1, तो 2 में से 1 गया, 1/2। ठीक है दोस्तों, तो P ऑफ ए हमारे पास कितना आ गया, 1/2, और P ऑफ ए भी नहीं आने के हमारे पास कितना हो गया, 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1। यानी कि मैंने आपको जो समझाया है कि आप उतार लीजिए सही से, यानी कि जो घटना घटित होती है और जो घटना नहीं घटित होती है, उन दोनों का योग भी हमारा कितना होता है, 1 होता है। इस सूत्र से भी आपका हमारा एक सवाल जो होता है वो आता ही आता है दोस्तों, और एक सवाल हमारा इस सूत्र से भी सोल्व होता है। यहाँ ये हमारे 2 सूत्र 3 सूत्र की हमने बात करी, इसके बाद हम और आगे की बात करते हैं। आप इसे रोककर वीडियो रोककर उतार सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं, जैसे कि दोस्तों हमारे एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, वो कौन कौन से सवाल आते हैं। तो आपने देखा होगा, एक तो हमारा सिक्के वाला सवाल, 3 प्रकार के सवाल दोस्तों। एक तो सिक्के वाला सवाल, और एक आता है हमारा पासे वाला सवाल। देखो दोस्तों, पढ़ाई तो हमें करनी है सभी को, और पढ़ना भी है, पर महत्वपूर्ण ये करता है सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि हम उसका योजना बनाकर पढ़ें कि कैसे सवाल आता है, तो उस सवाल को कैसे आएगा सवाल, और हम उसको कैसे हल करेंगे। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको अच्छी तरीके से, भले एग्जाम में कैसा भी प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिल जाए, हम उस प्रश्न को कर सकते हैं। तो हमारे 2 तरह के सवाल ये है। और एक और सवाल आता है दोस्तों आपका ताश वाला सवाल, ताश की गिड्डी वाला सवाल आता है, वो भी हम समझेंगे। तो पहले मैं आपको एक सिक्के वाले सवाल की क्या क्या स्थितियां बन सकती है, और एक ताश वाले सवाल की क्या क्या स्थितियां बन सकती है, पासे वाले सवाल की, वो हम समझेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे एक सिक्के वाला सवाल आता है, तो वहां पर आपको एक सिक्का उछालने के लिए दिया जाता है कि एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियां। तो दोस्तों एक सिक्के को आप उछालोगे, कुल स्थितियां कितनी बन सकती है, 2। कौन कौन सी, कि या तो चित आएगा, चित यानी कि हमारा हेड, या हमारा आएगा पट यानी कि हमारा टेल। ये 2 स्थितियां हमारी अधिकतम यानी कि कुल बन सकती है। कितनी स्थितियां दोस्तों, 1 और 1 2, ये 2 स्थितियां, यानी कुल कितनी स्थितियां बन सकती है, 2। किसको, एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियां। तो आपको याद रखना है कि किसी भी सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियां कितनी बनती है, 2। दूसरी बात, यदि हम दो सिक्कों को कितने सिक्कों को दोस्तों, 2 सिक्कों को एक बार उछाले, 2 सिक्कों को एक बार उछाले, या एक सिक्के को 2 बार उछाले, एक सिक्के को 2 बार उछाले। ठीक है, यानी कि एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को एक बार उछाले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा सवाल एक सिक्के को, आप देखो जैसे एक सिक्का लिया हमने, एक सिक्के को एक बार उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, तो हमारी कितनी, एक बार उछालने पर हेड या टेल, दूसरी बार उछालने पर भी हेड या टेल, तो 4 स्थितियां बनती है। या 2 सिक्के ले लें, हम एक सिक्के को एक बार उछाला हेड या टेल आ सकता है, और दूसरे सिक्के को एक बार उछाला हेड या टेल आ सकता है। तो हमें यहाँ घबराना नहीं है कि एक सिक्के को 2 बार उछाले या 2 सिक्के को एक बार उछाले, हमारी घटनाएं क्या, परिणाम कितने बन सकते हैं। तो हमारी जो इसमें कुल स्थितियां बन सकती है, वो बन सकती है कौन कौन सी, या तो हेड आ जाए, या हेड के साथ में टेल आ जाए। चलो सबसे पहले हेड के साथ में हेड आ जाए, या तो ये दोनों स्थितियां हो सकती है, या टेल के साथ में टेल आ जाए, या हेड के साथ में टेल आ जाए और टेल के साथ में हेड आ जाए। यानी कि सबसे पहले मैं समझाता हूं आपको कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला, यानी कि 2 सिक्के आप, एक बार सिक्का उछाला आपने, क्या आया, हेड आया।
फिर दूसरा सिक्का उछाला आपने, उसमें भी क्या आया, हेड आया, एक स्थिति। फिर पहला सिक्का उछाला, उसमें क्या आया, टेल। दूसरा सिक्का उछाला, उसमें भी क्या, टेल, दूसरी स्थिति। फिर आपने पहला सिक्का लिया, उसे उछाला, क्या आया, हेड आ सकता है। फिर दूसरा सिक्का चला, क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। या एक सिक्के को उछालने पर आपके टेल आ सकता है और दूसरे को उछालने पर हेड। यानी कि एक सिक्के को दो सिक्कों को उछालने पर हमारे पास ये चार स्थिति बन सकती है। एक सिक्के को हम 2 बार उछाले तो भी हमारे पास ये 4 स्थिति बन सकती है। यानी कि यहाँ पर 2 की घात 1 यानी कि 2, यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर 2 यानी कि 4 हमारे पास टोटल कुल स्थितियां हमारी यहाँ कितनी बन सकती है, 4 बन सकती है। कितनी स्थिति बन सकती है, कुल स्थितियां हमारी यहाँ बन सकती है, कुल स्थितियां बराबर 4। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आप लिख सकते हो एक सिक्के वाले सवाल में, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावित स्थितियां 2 और एक सिक्के को उछालने पर कुल स्थितियां। यहाँ पर मैं आपको हेड टेल भी लिख देता हूं, हेड या टेल, ये 2 ये 4 स्थितियां बन सकती है। तीसरी स्थिति क्या बन सकती है, तीसरी स्थिति हम देखेंगे दोस्तों। तीसरी स्थिति हमारी बन सकती है कि एक सिक्के को तीन बार उछालने पर या तीन सिक्कों को एक बार उछालने पर कुल स्थितियां। तो देखो दोस्तों, आप एक सिक्के को 3 बार उछालिए या 3 सिक्कों को एक बार उछालिए तो कौन कौन सी स्थिति बन सकती है कि पहली बार उछाला आपने, हेड आ गया, दूसरी बार उछाला आपने, हेड आ गया, तीसरी बार उछाला आपने, हेड आ गया। ठीक, अगर हेड नहीं आता है तो एक बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार टेल आ गया। अगर हेड हेड टेल नहीं आ सकता है तो पहली बार उछाला, हेड आ गया, दूसरी बार टेल आ गया, तीसरी बार भी क्या आ गया, टेल आ गया। फिर तीसरी बार में आपने उछाला कि आपके साथ में हेड आ गया, सॉरी टेल आ गया, उसके बाद में वापस से क्या आ गया, टेल आ गया, फिर हेड आ गया, या टेल आ गया, हेड आ गया, टेल आ गया। और कौन सी स्थिति बन सकती है दोस्तों, 1 2 3 4 5 स्थितियां हो गई हमारी, 1 2 3 4 5। उसके बाद में टेल टेल टेल, तीनों बार में हमारे चित 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 आ सकता है। और कौन सी स्थिति रह गई दोस्तों, हेड 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 हो गया, हेड हेड टेल हो गया, और हमारी रह गई अब टेल हेड टेल, 1 2 3 4 5 6 7। और एक और स्थिति दोस्तों हमारी जो रह जाती है वो होती है हमारी हेड हेड टेल हो गया, टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल हेड, टेल टेल हेड भी हमने ले लिया दोस्तों, क्योंकि हेड 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 तीनों रख लिया, हेड हेड टेल हो गया, फिर एक बार हेड टेल टेल हो गया। ठीक है दोस्तों, फिर टेल टेल हेड हो गया, टेल हेड हेड, हाँ टेल साथ में 2 बार हेड हेड। ये इस प्रकार से हमारी कितनी स्थितियां बन सकती है दोस्तों, 8 स्थितियां, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि 8, यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि एक सिक्के को कितनी बार उछाले, 3 बार, या फिर 3 सिक्कों को कितनी बार उछाले, 1 बार, यानी कि आप उछालना स्थितियां 3 बनेगी तो कितनी बन सकती है, 8 स्थितियां। ये टोटल या कुल स्थिति 8 बन सकती है। तो दोस्तों ये 3 तरह की जो स्थितियां थी सिक्के की, ये मैंने आपको पहले समझाई है दोस्तों, तो आप इसको अच्छी तरीके से रोककर वीडियो उतार सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं अब पासे वाले जो सवाल आते हैं। तो एक पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां, एक पासे को फेंकने पर कुल कितनी स्थितियां बन सकती है। तो देखो दोस्तों, एक पासे को फेंकने पर कुल कितनी स्थितियां बन सकती है। तो देखो, आपने देखा होगा पासे को फेंकने पर जो लूडो होता है हमारा, लूडो आपने जानते होंगे, लूडो का पासा, उसमें हमारी 6 स्थितियां बन सकती है। कितनी स्थितियां बन सकती है एक पासे को फेंकने पर, 6। कौन कौन सी, कि उछालने पर 1 2 3 4 5 या 6, इस प्रकार से हमारी 6 स्थितियां बन सकती है। तो दोस्तों आज आप सबसे पहले इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने से पहले आप सभी दोस्त जब सभी ग्रुपों में अपने
शेयर कीजिए इसको ताकि सभी को वीडियो का लाभ हो सके। और सबसे पहले बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का भी आपको लाभ मिल सके। और लाइक कीजिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। और दोस्तों हम पासे की जो और स्थितियां होती है वो आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे, और भी मैं प्रायिकता को अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा आने वाली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को हौसला नहीं हारना है और विश्वास बनाए रखना है हम पे। हम आपको घर बैठे सभी उपलब्ध कराएंगे। इसी के साथ में दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।